नमस्कार। वन पॉइंट ट्रीटमेंट में जो हम टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। इसमें जो है एक हमारा कि बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो एक एनर्जी का लॉ है, इट कैन नॉट क्रिएट, इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर। कि जहां भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पे कहीं एक्सेस एनर्जी हो जाती है, कहीं पे डेफिशिएंट एनर्जी हो जाती है। तो उससे क्या है, एक्यूपंक्चर का लॉ है कि एनर्जी का लॉ है कि इट कैन नॉट क्रिएट, इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर। तो हम वहां पे नीडल लगा के, मैग्नेट लगा के वो जो मेरिडियन फ्लो है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसमें एक डॉक्टर मनाका थे, तो उन्होंने एक कवाई एक्यूपंक्चर उन्होंने एक निकाला, जिसमें कि एक डायोड उन्होंने यूज किए, जो कि एक जर्मेनियम मेटल के बने होते हैं, और एक वायर के थ्रू उसे जोड़ा, और जहां पे एक्सेस एनर्जी थी वहां से उस डेफिशिएंट एनर्जी को एकदम ट्रांसफर कर दिया। जैसे कि आप समझे, एक गांव में सूखा पड़ा हुआ है और वहां पे पानी की जरूरत है, और पूरा वो जो एक कनेक्शन है वो एक भरा हुआ है, हमने वो नहर बनाने में टाइम लगेगा, और हम एक आर्टिफिशियली वहां पे एक ब्रिज बना के वहां पानी ले आए तो हमारा काम हो सकता है। तो सेम हमारी बॉडी में भी इस तरह से जहाँ एक्सेस एनर्जी है उन पॉइंट्स से, और जहाँ डेफिशिएंट एनर्जी है वहां तक हम ला के इसको इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और ये एक जो हमारी बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी, एक जो हमारी बॉडी में लो फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि एक इंड्यूसिंग सर्कुलेटरी करंट को पैदा करती है, जिससे कि हमारी नर्व्स और हमारे मसल्स क्रिएट करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक बहुत माइक्रो 9 गॉस पावर के करीब होती है। और हमारे ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन इंप्रूव द कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन सेल। और ये मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जो है ब्रेन सेल में कम्युनिकेशन पैदा करते हैं। और ये जो मैग्नेटिज्म है, यही आयन पंपिंग कोड जो कि मनाका, डॉक्टर मनाका ने यूज की, वीक आयन करंट के थ्रू वहां पे वो पैदा होता है, जिससे हमारी ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज, जिससे हमारी नर्व्स इम्पल्सिस, हमारे मसल्स है वहां पे एक तरह से रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है एक हमारे रिड्यूसेस द ब्लड विस्कोसिटी, जिससे कि हमारे जो है, जिससे अटैक होते हैं विस्कोसिटी बढ़ जाती है, या स्ट्रोक्स होते हैं, पैरालिसिस। तो ये मैग्नेट्स, जिस सिंपल भाषा में समझें अगर हम, हमारे ब्लड में आयरन होता है। जब ये आयरन एक्यूमुलेटेड हो गया और वो इकट्ठा हो गया, तो टॉक्सिन में भी वहीं पे वो एक्यूमुलेटेड हो गया, तो ये मैग्नेटिज्म उसको मूव कर देता है, एक तरह से ब्रेक कर देता है, जिससे कि ये यूज होता है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये बॉडी में, जैसे कि हम सिंपल और भाषा में समझे कि जर्मेनियम जो हमारा, ये टाइटेनियम है, ये हमारे नी कैप्स जो आर्टिफिशियल आजकल ट्रांसप्लांट होते हैं, ये भी टाइटेनियम मेटल के होते हैं। मतलब ह्यूमन बॉडी में ये जर्मेनियम, टाइटेनियम, ये मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत इजी वे में होती है, इसलिए ये इसमें जो डायोड यूज किए जाते हैं। अब कोई कहे कि हम डायोड ना यूज करें, तो इन पॉइंट्स पे हम सिंपल मैग्नेट्स या स्टिमुलेशन या इलेक्ट्रोहोमोपैथी जो जानता है वो आप लगा के भी सेम रिजल्ट ले सकते हैं। बाकी कोई इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं होती ये वायर्स, जो हमारी आयन पंपिंग कोर्ड्स है इसमें हमारी रिंग्स होती हैं और एक चेन होती है, तो बहुत ही लो कॉस्ट की होती है, पर इससे हम रिजल्ट एकदम इमीडिएटली प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि ये किस किस तरह से यहाँ से हम रिजल्ट को लेते हैं। तो ये हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह से ये आयन पंपिंग कोड काम करती है। तो ये अब देखिए, ये देखिए, ये कवाई एक्यूपंक्चर, इसमें जो है हमारा, ये हमारी आयन पंपिंग कोड है। तो आयन पंपिंग कोड में ये हमारा वेरी इफेक्टिवली डायरेक्ट द फ्लो ऑफ ची। इसमें दो क्लिप्स होती है, ब्लैक एंड रेड। रेड, ब्लैक जो है जहाँ एक्सेस एनर्जी है वहां पे लगाया जाता है, और रेड टुवर्ड्स जहाँ पे हमें टोनिफिकेशन करना है, जहाँ भेजना है। इस तरह से ये एक तरह से ये वायर्स होती है, जो कि एक जर्मेनियम, उसमें डायोड होता है, ये देखिए। ये इसको जरूरी नहीं हम नीडल पे ही लगा के इसमें आयन ट्रांसफर कर सकते हैं, बल्कि इसमें हम
मैग्नेट्स पे भी इस तरह से बॉडी में उन पॉइंट्स को लगा के इस वे से हम इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, या सिंपली नॉर्थ पोल जो है हम वहां पे जहां हमने बढ़ाना है वहां नॉर्थ पोल लगा देंगे, जहां घटाना है वहां हम साउथ पोल लगा देंगे। या जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी जानते हैं कि जहां हमने बढ़ाना है वहां आरई की एप्लीकेशन कर देंगे, और जहां हमने घटाना है वहां पे हम जो है वो वाई की एप्लीकेशन कर देंगे। तो इस वे से हम, या हम सिंपल हमारे जो है चक्रा मैग्नेट्स वो भी इसमें हम यूज कर सकते हैं, जो कि वेरी लो कॉस्ट के होते हैं। तो इस ये जो है इसमें जरूरी नहीं हम नीडल लगाएं या ये वायर, सिंपली मैग्नेट से और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सिंपली हम उसमें जो है अप्लाई करके भी सेम रिजल्ट को ले सकते हैं। अब ये किस किस वे में वर्क करती है इसका हम थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे। जैसे कि इसमें ये नीडल लगा के ये जो एनर्जी को ट्रांसफर किया जा रहा है, जहाँ एक्सेस एनर्जी है तो ये हमारा एक्सेस एनर्जी है, यहाँ ब्लैक की लगाई हुई है, और यहाँ से हम डेफिशिएंस यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब एक इसका फुट ड्रॉप है तो यहाँ पे एनर्जी नहीं है, तो हम इस वे से यहाँ पे ये इस एंकल एरिया में पेन है तो हम ये ट्रांसफर करके इमीडिएट वहां पे रिजल्ट को ले सकते हैं। तो इसमें हम ये इस तरह से डायोड रिंग्स भी यूज होती हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट इस कोर्स में बताई जाएंगी। ये हमारे कॉपर की रिंग्स होती है। इस तरह इसमें ये जो डायोड होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ये लाल एक ही डायरेक्शन में ये हमारी जो है ये मूव करती है, और वो जैसे ये देखिए रेड, इसकी डायरेक्शन यही है और ये फिंगर्स में यूज होता है। और फिर इसमें जो है ये हमारा ग्रीन है, ये इनसाइड इस वे से इसको हम यूज करते हैं। तो ये जो है हम ये हमारी डायोड की डायरेक्शंस हैं कि यहाँ पे इधर टूवर्ड्स ग्रीन, तो ये हमारा डायोड लगा हुआ है, ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये काम करता है। अब इसको हम एग्जांपल लेंगे कि किस किस वे में हम इसको यूज कर सकते हैं, या सिंपली स्टिमुलेशन से। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को पैरल ये हेपेटाइटिस प्रॉब्लम है, तो हेपेटाइटिस प्रॉब्लम में हम इसको किस वे से यूज करेंगे ये हम देखते हैं। ये देखिए ये ये इन्फिनिटी, मतलब एक बॉडी में यहाँ पे क्लिप लगाया जाता है बीच में वायर से, ये एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है। रेड मतलब जहाँ पे हमें भेजनी है और जहाँ पे ये एक्सेस एनर्जी है। तो ये पॉइंट्स की जो है फुल डिटेल इस कोर्स में कराई जाएगी। और इसमें जो हम यही एक 3 पॉइंट्स भी ये यूज करते हैं वायर। इसमें एक सर्कुलेटरी मोशन की तरह ये यूज होती है, मतलब इसमें हरे से ग्रीन से रेड की तरफ जाती है, ब्लैक से रेड की तरफ जाती है। तो इस वे से भी सर्कुलर वे में ये बहुत इफेक्टिवली ट्रीट होता है। जैसे कि पैरालिसिस केस में, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा यहाँ पे ब्रेन में ये मोटर नर्व एरिया होता है, और ये मोटर नर्व एरिया में इसमें एक हमारा एक ये सर्कल बनाया गया, मतलब ये हमारा DU20 पॉइंट है, वहां ब्लैक क्लिप लगाई गई। मतलब अब ये मोटर नर्व एरिया में कि यहाँ पे डेफिशिएंट एनर्जी हो गया, स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया, डेड सेल हो गया। फिर ये जो है हमारी राइट लेफ्ट ब्रेन में हुआ है, तो राइट साइड बॉडी को ये कवर करता है। तो इस वे से यहाँ हमारी डेफिशिएंट एनर्जी हो गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है यहाँ पे एक्सेस एनर्जी ब्लैक जहाँ होती है वहां ब्लैक लगाया जाता है, ब्लैक से फिर यहाँ पे ये ग्रीन हमारा लोअर मोटर नर्व एरिया, मतलब लोअर लिम्स टांगे हो गई, यहाँ पे ये अपर लिम्स मतलब बाजू हो गई। तो यहाँ से ये एकदम आयनिक ट्रांसफॉर्मेशन की जा रही है, जो कि हमारे ब्रेन में जो ये बहुत ज्यादा ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन होता है, जिससे कि यहाँ कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी और ब्रेन के सेल एकदम एक्टिव हो जाते हैं। अब कोई कहे नहीं जी हम नीडल नहीं यूज करना चाहते, ये लीड नहीं यूज करना चाहते, तो सिंपली यहाँ पे जो ये ब्लैक है, मतलब हम वाई की एप्लीकेशन करके एक फाशियस पेन या पेंसिल से एंटी क्लॉकवाइज छोटे सर्कल को बड़ा स्टिमुलेशन देंगे। इससे क्या होगा, ब्रेन को मैसेज जाएगा, सेंसरी नर्व एक्टिव होंगी और वहां पे सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा। तो सेम ये रेड है तो यहाँ पे आरी की अप्लाई करेंगे, फिर ये ग्रीन है यहाँ आरी का अप्लाई करेंगे, या यहाँ बाल उतरवा के हम छोटे से हमारे
जो है रिंग मैग्नेट्स होते हैं वो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जो हमारे ये इसमें छोटे छोटे मैग्नेट, सेम इफेक्ट जो हम इसमें वो ले सकते हैं इसमें। ये देखिए, ये इस तरह से। तो जहां पे ये ब्लैक क्लिप हमने लगाई मतलब घटाना है, वहां पे हम ये बीच में पीला लगाएंगे, और ये जहां पे हमने बढ़ाना है लाल क्लिप लगाई, बीच में सफेद लगाएंगे। तो इस तरह से ओनली स्टिमुलेशन हमारी ईएच एप्लीकेशन अप्लाई करके भी हम इसका फुल रिजल्ट ले सकते हैं। अब इसको हम थोड़े से एग्जाम्पलों में समझेंगे कि किस किस वे में इसको, एक जैसे पैरालिसिस केस में यूज किया गया, और किस केस में इसको यूज किया गया, नी पेन वाले केस में भी हम अगर देखें कि यही क्लिपिंग से हम एक एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब ओनली एक एक दो दो पॉइंट से सेम हम इसको रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल ये हमारी रिस्ट और एंकल में पेन है, तो यही हमारे पैर में ये स्टमक 41 होता है। तो यहाँ से आपने स्टमक SP5 पॉइंट, ये नी पेन के लिए जैसे इसमें दिया हुआ है, तो इसमें हम किस वे से यहाँ पे हमारी जो मेरिडियंस होती हैं उसको हम वहां पे यूज करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं स्टमक 41 और SP5 नी पेन के लिए। तो यही हम जो है मैग्नेट लगा के या स्टिमुलेशन, ये स्टमक 41 पे हम येलो लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें जो है जहाँ पे रेड क्लिप लगाई है SP5 पे, वहां पे हम जो है टोनिफिकेशन मतलब RE वहां पे यूज करेंगे। ये देखिए, ये हमारा SP5 पॉइंट और स्टमक 41। तो ये पैर में ये आता है स्टमक 41 एरिया। तो यही पेन पेंसिल से आपने वहां पे स्टिमुलेट करना है, और यहीं पे हमने देखा कि जो हमने वो यूज किया था ब्लैक, ब्लैक मतलब वहां घटाना, तो YE अप्लाई करके वहीं एंटी क्लॉकवाइज पेन पेंसिल से स्टिमुलेट करेंगे। और फिर इसका इनर कनेक्शन मतलब इन पॉइंट्स को भी डिटेल में समझाया जाएगा कि एक्चुअल में करेक्टरिस्टिक से ही हम इसको, और ये SP5 देखिए, ये एंकल के फ्रंट साइड था, ये एंकल के साइड में है। तो हमारे एक 5 एलिमेंट सिस्टम में जो है वहां पे स्टमक और स्प्लीन इन यांग ऑर्गन होता है, जो एक ह्यूमिडिटी पृथ्वी तत्व में आता है। तो इसमें वही, अगर हमारे प्लास की क्लिप है तो यहीं पे हम ब्लैक वाला लगा के यहाँ रेड वाला, तो हम एक एनर्जी को सीधा यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो जो उसका यहाँ एंकल पेन हो रहा है वो भी ट्रांसफर होके यहाँ एकदम रिलैक्सेशन देगा, क्योंकि एनर्जी का लॉ है, इट कैन नॉट क्रिएट, इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर। तो इसको हम जिंग रिवर पॉइंट्स भी बोलते हैं। इन पॉइंट्स की डिटेल और कनेक्शन किस वे से हम इसको कनेक्ट करेंगे, और इसका हम इस वे से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर इसमें अगर और हम देखें, और भी हम ट्रीटमेंट, जैसे कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के जो पॉइंट्स होते हैं हमारी, उसमें उस वे में भी हम इसमें इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हम देख रहे हैं, ये एक तरह से आइस प्रॉब्लम है, आइस प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये क्लिपिंग किया गया है। मतलब एक एक दो दो पॉइंट से भी हम एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे या हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक क्लिप लगाई गई, फिर ये ग्रीन, ये तो ये दो पेयर बनेंगे एक तरह से। तो इसमें आइस की कोई भी डिजनरेशन है, प्रॉब्लम है, मतलब एक बॉडी में ही बॉडी का इलाज, जैसे कि कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब एक ईश्वर का पंच तत्व का हमारे शरीर में ही हर कण में निवास है। तो बस कहीं पे बाढ़ आई हुई या कहीं सूखा पड़ा हुआ है, तो हमने इसी के कनेक्शन को, इन्हीं ट्रायंगल को समझ के इन आयन पंपिंग पोर्ट से, जो कि कॉपर की बनी होती है और उसमें वो जर्मेनियम मेटल है, यूनिडायरेक्शनल है, ये एनर्जी को ट्रांसफर करके एकदम वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को वहां पे पैदा करता है, जिससे कि वहां की नर्व और मसल स्टिमुलेट होके वहां सर्कुलेशन बढ़ा देती है, और वो एकदम एनर्जी को ले आती है। जैसे कि इसमें और भी प्रॉब्लम में ये फॉर एग्जांपल बेल्स पाल्सी है, जिसमें फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। तो इस वे से यहाँ पे ये एक कॉर्ड की बनाई गई कि यहाँ पे ब्लैक SI18 पॉइंट्स है, ये यहाँ पे लगाया गया, फिर यहाँ पे रेड मतलब यहाँ एक्सेस एनर्जी थी, यहाँ डेफिशिएंसी है, उसको ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर किया गया। तो जो यहाँ पे एक्सेसिव स्टिफनेस आ गई थी मसल्स में, वो रिलैक्स हो जाएगी, और ये सिंपली हमारा 20 to 30 मिनट्स ही
होता है। और स्टिमुलेशन में आप 5 मिनट दिन में 2 बार करेंगे तो यही सेम इफेक्ट हमारा वही इलेक्ट्रिसिटी या सिंपली पेन पेंसिल से या सिंपल मैग्नेट लगा के भी सेम हम इफेक्ट ले सकते हैं। ये डॉक्टर मनाका जो कि जापानीज थे, उन्होंने ये कॉर्ड को एक तरह से बिल्कुल माइक्रो वोल्ट जो उसमें ट्रांसफर होता है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में भी सेम वोल्टेज, ये हम जैसे कि हम एक सेल को पकड़े जो हमारी बैटरी में घड़ी में होता है 1.5 वोल्ट, हमें करंट नहीं लगता। ऐसे ही हमारी जो एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज हैं लो, उसमें हमारी बॉडी, ये ब्रेन, बिल्कुल ब्रेन में यही वीक आयनिक करंट जो है मैग्नेटिज्म के थ्रू पैदा होके ये सारा सर्कुलेशन बढ़ा देता है। फिर इसमें इसी वे में हम ये देखिए हेमराइड्स की ये प्रॉब्लम है, तो इसमें यही आयन को ट्रांसफर किया गया, यहाँ एक्सेस एनर्जी है क्योंकि वहां पे पाइल्स हो गई है तो डेफिशिएंट एनर्जी है, इस वे से ये यहाँ एक सर्किट बना के एक सर्कुलेटरी हमारा एनर्जी को सर्कुलेट किया गया। फिर इसमें और हम देखें डिफरेंट डिफरेंट ये नी प्रॉब्लम में भी ये एनर्जी का ट्रांसफर किया गया। ये हमारा जो है यहाँ XP10 पॉइंट्स है, स्टमक 34 ये हमारा यहाँ पे रेड लगाया गया। फिर स्टमक 31 ये जो ऊपर है ये स्टमक 31, यहाँ एक्सेस एनर्जी थी, मतलब यहाँ पे बाढ़ आई हुई थी, यहाँ सूखा पड़ा हुआ था, तो हमने यहीं पे जिससे कि नी पेन हो रहा था तो हमने यहाँ ट्रांसफर करके एक सर्कुलेटरी मोशन दिया, या हम सिंपली स्टिमुलेशन भी कर सकते हैं वही मसल्स का एंटी क्लॉकवाइज लेते हुए। पूरा हम इसमें 5 मिनट दिन में 2 बार भी कर देंगे तो भी रिलैक्स होगा, या हम सिंपली वही हमारे मैग्नेट छोटे चक्रा मैग्नेट लगा सकते हैं, या हम ये आयन पंपिंग कोड से भी इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी प्रॉब्लम, कंधा दर्द है, स्ट्रोक है, टिनाइटिस है, हमारी कानों में जो घंटियां बजती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम, इस सब से ये कवर हो सकती है। फिर इनमें हमारी सेम हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे ये पूरा डिटेल में कराया जाएगा इनकी, ये डिटेल जैसे कि बफल हम आप देखते हैं गर्दन के पीछे ये पूरा यहाँ पे एक बम्प बन जाता है, ये हमारा एक्सपेंशन में DU14 पॉइंट है, मतलब ये शो अप करता है कि आगे इसके फ्रंट में थायराइड है कि वो स्लो फंक्शनिंग हो रही है, तो हम ये बम्प भी यहाँ से दूर करके इनसाइड जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो रहा है उसको भी कवर अप कर सकते हैं। तो मेनली इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जहाँ एक्सेस एनर्जी है ब्लैक है वहां से हमने घटाना है, रेड से बढ़ेगा, तो ये हमारा एक तरह से पूरा आयनिक यहाँ पे जो है वीक आयनिक करंट्स जो है ये मैग्नेटिज्म पैदा करेंगे, फिर वहां पे वो सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मसल्स की, नर्व्स की इस वे से पूरी होगी। तो इस वे से इसमें हम ये कवाई एक्यूपंक्चर जो कि 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में एक पार्ट होगा उसके बारे में चर्चा की। तो इसमें जो है हम ये डिटेल में जो इसको पूरा कवर करना चाहता है तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है। तो इसमें पूरा एकदम एनर्जी ट्रांसफर होता है और पेशेंट को बहुत जल्दी हम अपने जो रिजल्ट्स में इन्हांसमेंट ला सकते हैं पेशेंट को, जो कि क्रॉनिक प्रॉब्लम जैसे पैरालिसिस है, बेल्स पाल्सी है, डायबिटीज है, या कोई पेन्स है मोटर नर्व्स, ये सारी कॉर्ड से हम स्टिमुलेट करते हैं। धन्यवाद।